अब हम बात करेंगे जो आज का आपके पास तीसरा जो लेक्चर है इकोनॉमी का, वो है पब्लिक फाइनेंस और टैक्स। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है सरल भाषा में? पब्लिक फाइनेंस का मतलब है जहां आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करती है और टैक्स क्या है और टैक्स कैसे स्टेट की इकोनॉमी में क्या रोल कर रहा है, तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस अध्याय को समझने के लिए हमें लगभग इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना क्या रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। वो टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे, उसके बाद ही हमें बाकी कॉन्सेप्ट जो रहेंगे वो क्लियर होते रहेंगे और जो डेटा है यहाँ पर है वो भी हमें तभी याद रहेगा। अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट की जो इनकम के सोर्सेज हैं, ये मेरी इनकम साइड है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ इनकम। और एक तरफ सरकार क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर करेगी। जो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम दो तरीके से आती है। एक है आपके पास रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है आपके पास कैपिटल रिसीट। सरकार की इनकम के दो ही साधन हैं, एक आपके पास रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। जो आपके पास रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट के अंदर सरकार की वो इनकम होती है जो रेगुलर बेसिस पे आती है। मतलब लगभग जो ऐसी इनकम है जो डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जहाँ से अर्न करेंगी उसे बोला जाएगा रेवेन्यू रिसीट। इसके अंदर जो रेगुलर बेसिस पे जो इनकम है वो कौन कौन सी है, जैसे कि आपके पास टैक्स। गवर्नमेंट हर एक चीज़ों पे क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। टैक्स से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का खजाना है वो डेली बेसिस पे भरता रहता है। और दूसरा क्या क्या, टैक्स ही एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर गवर्नमेंट अपना खजाना भरती है। ऐसा नहीं है, जनरली आपके पास कुछ एक ऐसी चीज़ें भी हैं जो टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट की इनकम आती है, जिसे कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर जैसे फ़ी वगैरह हो गया और आपके पास फ़ाइन वगैरह जो गवर्नमेंट लगाती है, ऐसी चीज़ें जहाँ पे टैक्स के अलावा भी जो सरकार की जो इनकम रहेंगी उसे हम कहेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। मतलब टैक्स के अलावा कोई और साधन भी है गवर्नमेंट की इनकम का जो हमारे पास, जैसे कि फ़ीस और फ़ाइन वगैरह है। और जो आपके पास कैपिटल रिसीट है, ये किस तरह की इनकम है? कैपिटल रिसीट जो गवर्नमेंट की इनकम है वो आपके पास एक ही बार आने वाली, जैसे वंस आपके पास एक बार आने वाली इनकम है। जैसे इसमें आप देख लोगे डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट कंपनीज को या कोई भी गवर्नमेंट चीज़ है उसको सेल आउट कर देगी, उसको बेच देगी। किसमें? आपके पास प्राइवेट सेक्टर में। तो जब किसी चीज़ को बेचा जाएगा तो जो वहाँ सरकार को इनकम आएगी तो वो एक ही बार है। और जैसे आपके पास रिकवरी ऑफ लोन है, लोन की अगर रिकवरी होगी तो वो भी क्या करेगी, गवर्नमेंट को एक ही बार इनकम प्रोवाइड करेगी। तो जो सरकार की जो इनकम है वो आपके पास, आपको पता लगी। अब जब आप इसमें देखोगे कि अब आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट क्या है, टैक्स क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। जब जब ये हम बात इन चीज़ों की करेंगे तो हम किस साइड पे देख रहे होगे, गवर्नमेंट की इनकम साइड पे देख रहे होगे। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी ऐसे है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो कैसा एक्सपेंडिचर रहेगा, गवर्नमेंट खर्च कहाँ पे करेगी? जो गवर्नमेंट आपके पास रेगुलर बेसिस पे जो गवर्नमेंट के खर्चे रहेंगे, जैसे कि सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, जो इस तरह के खर्च रहेंगे वो किस बेस पे रहेंगे? वो रहेंगे आपके पास रेगुलर बेसिस पे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब सरकार किसी चीज़ पर एक ही बार अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, जैसे स्कूल बनाना है या किसी कोई कॉलेज बनाना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक बार ही खर्च करती है। तो हम यहाँ देखेंगे कितना गवर्नमेंट आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना आपके पास रेवेन्यू रिसीट है और कितना आपके पास कैपिटल रिसीट है। तो अब आपको ये टर्म्स क्या होगी, क्लियर होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने कितना कहाँ पे क्या क्या खर्च किया है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपका बजट है, हम सीधे यहाँ पे जाएंगे जो आपके लिए
एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, और कई बार ये डायरेक्टली आपके पास एग्ज़ाम में भी आ जाता है। अब देखिए पहला टर्म आपके पास यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, आपको आइडिया होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट, जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितना है आपके पास, कितना मतलब रेवेन्यू रिसीट के अंदर आपको ये चीज़ जनरली आइडिया लग गया कि टैक्स से कितना आ रहा है और आपके पास नॉन टैक्स से कितना आ रहा है। तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो टैक्स से आ रहा है गवर्नमेंट को वो आ रहा है 36,375 करोड़ रुपीस। अगर आपने इसको याद रखना है, याद रखने का बिल्कुल सरल तरीका है, इसको देखो 36 लिखो, 37 लिखो, फिर क्या लिखो 5 लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंकड़ा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट का टोटल आंकड़ा है, ये कैसा है कुल। लेकिन इस रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो टैक्स से आ रहा है, टैक्स से कितना आ रहा है 17,660 करोड़ रुपीस कहाँ से आ रहे हैं, टैक्स से आ रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो टैक्स के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वो कितनी आ रही है, 2769 करोड़ रुपीस नॉन टैक्स से आ रहा है आपके पास। तो अगर हम कंपैरेटिवली ये देखेंगे क्या ये वाला हिस्सा पिछले साल के कंपैरिजन में कितना कम है कितना बड़ा है, तो जो हमारा रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट 2021 में 37,313 करोड़ था, और आपके पास 2022-23 में ये कितना हो गया 36,375 करोड़ है, जो कि आपके पास क्या है कम है। तो आप पीछे से भी थोड़ा एनालिसिस कर लीजिएगा कि कहाँ पे कम हो रहा है। 21-22 का जो रेवेन्यू रिसीट है वो 37,313 करोड़ है, और 22-23 का जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितना है 36,375 करोड़ है, जो कि आपके पास क्या है कम है। और जो टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है, टैक्स पहले कम कलेक्ट किया गया था, इस बार ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा है। और जो नॉन टैक्स है, नॉन टैक्स आपके पास 21-22 में कम था और आपके पास 22-23 में ज़्यादा है। अब इसके बाद आपके पास ग्रांट इन एड्स भी इसी में ही आती है कि कितनी आपके पास हमारे हिमाचल प्रदेश को एड मिलती है। इसका मैंने एक डिटेल में लेक्चर भी बनाया है, जब अपलोड किया जाएगा तो वहाँ ग्रांट इन एड्स आपको बता दी जाएगी कि एड किस तरह की दी जाती है। तो आपके पास ग्रांट इन एड लगभग कितनी है 15,946 करोड़ की ग्रांट इन एड दी जाती है। अगर आप देखोगे अब इसके अगले वाला हिस्सा जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट जो है कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेच के क्या कोई पैसा, या आपके पास कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट कोई कंपनी को बेच के कोई पैसा अर्न किया है, तो लगभग 2 सालों से कांस्टेंट ज़ीरो है। हमने कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट सरकार ने यहाँ पर नहीं किया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, मैंने एक चीज़ बताई थी आपके पास कैपिटल रिसीट के अंदर रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन से काफ़ी अच्छा अमाउंट आया है, जो आपके पास कितना है 45 करोड़ है, जो लगातार पिछले जो अगर आप साल देखोगे कंपैरेटिवली काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, तो पिछले साल से भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो ये आपके पास क्या है, ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे टोटल कि रेवेन्यू रिसीट टोटल कितना है 36,375 करोड़। याद रखने का तरीका 36, 37 और 5। रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो हिस्से है वो कौन कौन से हिस्से, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट इन एड्स वगैरह, और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन वगैरह, ये किसके हिस्से में चला जाएगा आपके पास, डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन जो आपके पास जाएगा वो जाएगा आपके पास कैपिटल रिसीट के अंदर। तो उसी तरह से हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। अब आपको ये आइडिया है कि जो आपके पास सरकार के पास जो आय आई है, टोटल इनकम आई है, उसको याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 36, 37 और 5 याद रखना है। अब हम देखते हैं कि सरकार इस साल कितना आपके पास क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है। तो देखिए सरकार का खर्च आपके पास लगभग 51,365 है, लगभग 51,365 करोड़ रुपए सरकार इस बार खर्च करने वाली है लगभग, जो कि आपके पास जो सरकार की इनकम है उससे आपके पास क्या है काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अंदर देखिएगा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कहाँ पे हो रहा है। अब देखिए जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितने करोड़ का हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगभग 40,279 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने समझाया भी था, गवर्नमेंट का ऐसा खर्च जो आपके पास क्या होना है रेगुलर बेसिस पे होना है, और इसका आंकड़ा आपके पास कितना है 40,279 करोड़ रुपीस। उसके बाद अगर आप देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार
ऐसा कौन सा खर्च करने वाली है जो किस तरह की प्रॉपर्टी बनाने के लिए, जो उनका एक बार ही उन्होंने वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर देखोगे पिछली बार की सरकार जो है, वो सरकार के अंदर जो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग ज़्यादा है किसके कंपेयर में, आपके पास जो हाल की जो गवर्नमेंट है, हाल की गवर्नमेंट का जो कैपिटल आपके पास एक्सपेंडिचर दिखेगा वो आपका लगभग 5,647 करोड़ है, जो पिछली सरकार के मुकाबले काफ़ी कम है। अब देखेंगे लोन डिसबर्स जो किया गया है आपके द्वारा, जो सरकार ने पिछले साल किया था वो 314 करोड़ का था। काफ़ी ज़्यादा लोन डिसबर्स की गई किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे लोन आपके पास वो काफ़ी कम है। और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट की सरकार को कितना आपके पास ब्याज देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ रहा है सरकार को लगभग 5,105 करोड़ रुपए, और पिछली सरकारों ने कम ब्याज दिया है, इस बार की सरकार को ब्याज देना पड़ता है। और अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि हर साल ये क्या रहता है, ब्याज देने वाला जो आंकड़ा है वो बढ़ता रहता है। तो आपको कई बार ये पूरे का पूरा टेबल थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारो जिंदाबाद वाला काम है, बाकी आपको फिगर सारे याद रखने पड़ेंगे कि यहाँ पे आपके पास सरकार का यहाँ पे बताया गया है खर्च, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, और कहाँ कर रही है वो बताया जा रहा है। लेकिन उस तरफ उससे पहले ऊपर वाली साइड पे आपको ये बताया जा रहा है कि सरकार का जो इनकम है, जो रेवेन्यू है वो कितना आ रहा है। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे परसेंटेज के बेस पर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या परसेंटेज आपके पास रहेगा। अब आप देखिए जो परसेंटेज के बेस पर है, जो रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार की जो एक तरह से इनकम है जो रेगुलर बेसिस पे आती है, उसका कितना आपके पास शेयर है। अगर 2022-23 में देखोगे जो रेवेन्यू रिसीट से जो पैसा आएगा वो टोटल हमारे पास कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पास 18.62% के आसपास। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, लगभग 18.62% के आसपास, जो पिछली बार से क्या रहेगा आपके पास बहुत कम है। लगभग पिछली बार जो रेवेन्यू रिसीट था, रेवेन्यू रिसीट का मतलब है जो आपके पास डेली बेसिस पे जो इनकम आ रही है वो क्या आ रही थी आपके पास, पिछली बार ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी, 21.17% के आसपास रहेगी। और इसके अंदर जो रेवेन्यू नॉन टैक्स ग्रांट इन एड्स, उसको आप हर चीज़ को देख सकते हैं, उसको मिलाकर टोटल कितना बन जाएगा, 18। अब उसके बाद देखिएगा आपके पास यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी दिया है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बार। अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर आपका 26.29% है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसमें से 20.61%। और दूसरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कितना हो रहा है 2.89%। लोन डिस्पर्स कितना है, बहुत कम लोन डिस्पर्स है जो आपका 0.05% रहेगा। और साथ ही साथ में आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे 2.61% का लोन डिस्पर्समेंट में जो आपके पास क्या है परसेंटेज है, किसकी, जो हमारे गवर्नमेंट की। आपके पास सारा जो डेटा था वो परसेंटेज के बेस पे था। अब आपने थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि अब आपके पास रेवेन्यू जो है उसका खर्च कहाँ पे होगा, सरकार अपना खर्च कहाँ और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा करेगी। मान लीजिए कि अगर आपके पास गवर्नमेंट की इनकम आपके पास क्या है 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में से आपकी जो गवर्नमेंट है वो अपने पैसे कहाँ पे खर्च कर रही है। कि मान लीजिए 100 रुपये में से सैलरी पे कितने जा रहे हैं, और आपके पास पेंशन पे कितने जा रहे हैं, या सब्सिडी पे कितने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। और इस वाले हिस्से से आपके पास सवाल कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। अगर आप देखोगे हमारे पास जो टोटल सैलरी और वेजेस पे जो पैसे जा रहे हैं वो इस साल कितने जाएंगे, 15,164 करोड़ रुपीज़। और 21-22 में ये कितने रुपए गए थे, 13,273 करोड़ रुपीज़ किस पे गए थे, सैलरी और वेजेस पे गए थे। और उसके बाद आपने देखना परसेंटेज कितना है इसका, परसेंटेज इस बार कितना है सैलरी और वेजेस का। परसेंटेज का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 100% आपके पास बजट है तो 100% बजट में से सैलरी और वेजेस के ऊपर कितना जा रहा है आपके पास, 29.5% जो आपके पास खर्च किया जा रहा है वो सैलरी और वेजेस पे किया जा रहा है। तो अब देखना दूसरा क्या है, आपके पास पेंशन है, तो पेंशन पे जो इस बार खर्च होगा वो लगभग आपके पास
7,790 करोड़ रुपए पेंशन के लिए दिए जाएंगे। जो कंपैरेटिवली जो पिछली साल था वो कितना खर्च था पेंशन पे, लगभग आपके पास 6500 करोड़ रुपए पेंशन पे पिछली साल खर्च किए जा रहे थे। इस बार कितना है, 7,790 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया है। और ये टोटल परसेंटेज कितना बना रहा है, ये बना रहा है 15.17% जो है वो हम किस पे कर रहे हैं, पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों को मिला दें, देख लीजिए 15.17 तो आपको मिल जाएगा 44.69% जो लगभग है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट किस पे खर्च करेगी, सैलरी और आपके पास पेंशन पे। इसका मतलब ये है, आप ऐसे मान लीजिए कि अगर सरकार 100 रुपये कमा रही है तो 100 रुपये में से लगभग गवर्नमेंट के 45 रुपये तो आपके पास सैलरी देने में और आपके पास पेंशन देने में खर्च हो रहे हैं। अब उसके बाद अगला जो है इंटरेस्ट, कि इस गवर्नमेंट को ब्याज कितना देना पड़ता है एक साल का। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट को जो ब्याज देना पड़ता है लगभग 5,105 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो लगभग कितने परसेंट का है, 9.9%। लगभग 100 रुपये अगर हम मान ले तो 100 रुपये में से 10 रुपये सरकार को हर साल आपके पास ब्याज के तौर पर देने पड़ रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि ये जो आपके पास कर्ज था स्टेट गवर्नमेंट का 80,000 करोड़ से अब लगभग बढ़ गया होगा, तो अब आप देख लीजिए इस पे कितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट पे करना पड़ रहा है। अब आपका टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर, एक नई टर्म आई है। अब हमारे पास जो 28,059 रुपये का जो एक्सपेंडिचर रहेगा जो कमिटेड है, उसका मतलब है कि सरकार पूरी साल में जो कोई भी आपके पास खर्च रहेगा, कहाँ कहाँ पे डिस्पर्स करेगी, कौन कौन सी नई स्कीम्स होगी, उसके लिए स्पेशल एलोकेशन किया गया है कि आने टाइम के साथ पूरी साल में गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कहाँ खर्च करेगी वो बताएगा। जो लगभग कितना रहेगा आपके पास, ये आपका 54.63% के आसपास ये चीज़ रहने वाली है। और दूसरी बात है आपके पास सब्सिडी, तो सब्सिडी पे गवर्नमेंट कंपैरेटिवली बहुत कम आपके पास खर्च करने वाली है, जो पिछली बार से थोड़ा सा कम रहेगा। इस बार जो सब्सिडी है, सब्सिडी आपके पास 2.51% की पिछली बार थी, और इस बार सब्सिडी पे कितना खर्च होगा, 2.45% के आसपास खर्च करेगी हमारी गवर्नमेंट। तो ये पूरा ब्रेकेज है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्च कर रही है। देखो सैलरी और वेजेस पे लगभग ये, और आपके पास पेंशन पे ये परसेंटेज के हिसाब से, इंटरेस्ट पेमेंट पे ये, और सब्सिडी पे ये। तो ये वाली सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ग्रोथ मेजर आइटम जो है वहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ आपके पास डेट रेशियो है, जो हमारे पास कर्ज कितना है उसका जीडीपी के साथ कितना रेशियो है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर देखना है कि डेट टू जीडीपी रेशियो होता क्या है, अब बेटा डेट टू जीडीपी का रेशियो का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है कर्ज, डेट टू जीडीपी रेशियो। ये आपके पास कई बार पेपर में पूछ भी सकते हैं कि है क्या है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी जीडीपी है स्टेट की, अगर हम देखें करंट प्राइसेस के बेस पर 1,95,404 करोड़ रुपए है। अगर ये हमारी जीडीपी इतनी है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कर्ज कितना है। तो कर्ज हमारे पास मान लीजिए अगर 80,000 करोड़ भी होगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, जो आपके पास परसेंटेज है उसके आधार पर हम क्या कर लेंगे, इसको पूरे तरीके से निकाल लेंगे। तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे जीडीपी के अनुसार जो हमारा कर्ज है वो कितने परसेंट के आसपास आएगा। अगर आप देख ले कंपैरेटिवली, ये आपके पास 39.2% हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, जो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 30% से ज़्यादा है। हिमाचल भी उनमें से एक है, और उसके बाद पंजाब और राजस्थान का डेट टू जीडीपी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है।